जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। यहाँ पंडित जी 7 वचनों को समझा रहे हैं, जो 7 वचन होते हैं। यहाँ सिंदूर भरने वाला रस्म हो रहा है जो बुआ करती हैं, तो वही वाला रस्म यहाँ हो रहा है, ढककर जो किया जाता है। यहाँ पर बिछिया दबाने वाली रस्म हो रही है जो भाभी कर रही है दुल्हन की। ये रस्म होता है कि बिछिया दुल्हन को पहनाकर और उसको दबाया जाता है, अच्छे से सेट किया जाता है उंगलियों में पैरों के। तो यहाँ पर वही दुल्हन की भाभी ये कर रही है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में तो बुआ की थी, बहुत जगह बुआ लोग भी ये काम करते हैं, मतलब ये रस्म करते हैं, बट इनके यहाँ भाभी कर रही हैं। और उसके बाद ये मेरे बाबूजी लड़की की गोद भरने लगे, लड़की मतलब दुल्हन की गोद भरने लगे। आंचल भरा जाता है ऐसे फल से, मेवा से, और नारियल रहता है, तो उसी से बाबूजी भर रहे हैं गोद। किसलिए बड़े घर के गोद भराई करते हैं तो वही बाबूजी कर रहे हैं। और इसके बाद बाबूजी देंगे दुल्हन और दूल्हे को आशीर्वाद। तो यहाँ पर यही हो रहा है ये रस्म। रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय राजा रामचंद्र की जय।
शादी होने के बाद जब मंडप से दुल्हन उठती है तो कोबर वाला रस्म होता है। तो यहाँ पर वही रस्म हो रहा है जो दुल्हन की भाभी करवाती हैं। ये रस्म यहाँ जो दिया जल रहा है, 2 बाती रहती है, उसको मिलाया जाता है सलाई से। तो वही अभी ये रस्म होगा। और अंगूठी वाला जो रस्म होता है वो भी रस्म अभी होगा यहाँ पे। तो ये सारी रस्म हो रहे हैं यहाँ। अब मिलाइए। पकड़ो सलाई ले लो और इस सलाई से एक ऊपर एक बत्ती, एक जैसे एक जला 2 लव, एक क्या नाम, 2 बाती 1 लव होनी चाहिए। एक से जलाए नहीं, 2 लव 1 बाती होनी चाहिए। 2 बाती 1 लव होनी चाहिए। चमड़े के बारे में फिसल जाती कभी कभी। एक ऊपर एक चढ़ा। 5 साल की एक्सपीरियंस, इसीलिए ज्यादा बोल रही हूँ। उसको नहीं जो काम है फटाफट करवाइए, लेट मत करवाओ, फिर आप लोग तुम कहोगे लेट हो गया। हाँ ऐसे कर दो। वो भी हम लोग ला के देंगे। नहीं लगाओ, हाथ लगाओ। आप ऐसे करके इसे डाल दीजिए। ऐसे नहीं, हाथ उसमें ऐसे से करके छोड़ेंगे। ऐसे इसमें हाथ करके ऐसे करके डाल दीजिए। दोनों लोग जो पाए जाएगा वो जीतेगा। हाँ देखिए, बेईमानी मत कराइएगा। हाँ, बेईमानी मत कराइएगा, जो कराइए सही कराइए। ऐसे देश तो वही निकाल। चांद देखती है तू मेरी शादी होने के बाद, कोबर वाला काम होने के बाद होता है परछन, जो लड़की साइड के लोग करते हैं। आई मीन उनकी भाभी या माँ जो होती हैं वो करती हैं, या चाची जो भी होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, परछन हो रहा है। और लड़की की माँ नहीं है, एक्सपायर हो चुकी हैं। तो यहाँ शायद उनकी ये भाभी हैं, वो कर रही हैं ये रस्म परछन वाला। और परछन वाला करने के बाद आंचल पकड़ने का रस्म होता है हमारे यहाँ, जो दूल्हा पकड़ता है आंचल। तो सास हो या जो भी आंचल, जिनका भी आंचल पकड़ता है तो वो पैसा देते हैं या कोई गिफ्ट ऐसे देते हैं। तो यहाँ यही रस्म हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है ये रस्म भी। अब इसके बाद सीधा होगी विदाई, दुल्हन की विदाई की जाएगी। जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया। दुल्हन आ रही है अपने ससुराल भांगड़े के साथ। दुल्हन के आने के बाद यहाँ लड़के पक्ष में भी होता है ये परछन। तो यहाँ पे वही परछन की तैयारी हो गई थी और दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे। तो होने जा रहा है परछन। थोड़ा बहुत इधर आ जाओ। परछन के बाद सूप को फेंका जाता है कार के उस पार और ये सूप को पकड़ना पड़ता है। तो बुआ लोग को पकड़ने के लिए कहा गया था। तो मैं और मेरी दीदी सूप को कैच कर रहे थे। नहीं
यहाँ जो चावल बहू गिरा के गई थी उसको भरना था और बुआ लोग को भी भरना पड़ता है, तो यहाँ मैं वही चावल को भर रही हूँ। और ये चावल बुआ लोग ही लेकर जाती हैं, बट मैं भर ली थी, लेकर घर नहीं गई थी, यहीं रख दी थी भाभी यहाँ। सो दुल्हन के आने के बाद अगेन स्टार्ट हो गया है ये कोहबर वाला रस्म। मुझे खुद नहीं समझ में आ रही ये रस्म कितनी बार होती है रे बाबा। तो यहाँ भी ये रस्म वही रस्म फिर से हो रहा है, दही खिलाने का दुल्हन को दूल्हे को, और फिर उसके बाद वो अंगूठी उछालने वाला और खोजने वाला वो रस्म होगा। तो न जाने कितनी बार ये रस्म होता है, मैं खुद आज तक नहीं समझ पाई हूँ। और इसी के साथ सारी रस्में होती हैं ख़त्म और शादी भी होती है कंप्लीट। सो गाइस घर आ चुकी हूँ और अभी बजे सुबह के 10। और जैसा कि देखा आप लोग ने कि दुल्हन घर आ चुकी है और जो रस्में थी वो हो गई हैं। अब सिर्फ कथा होगा। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। रात भर जागी रहते हैं हम लोग, सो भी नहीं पाए हैं, मतलब सोए भी नहीं हैं, तो उससे थकावट है। और ये जो हेयर स्टाइल है उसकी वजह से ये पिन वगैरह बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, तो वो सब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है मुझे। और ईयरिंग वगैरह इतना बड़ा बड़ा ज़्यादा देर तक पहनती नहीं हूँ, तो वो भी सब काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है। था बंद करो। सो इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा ये नया लुक कैसा लगा आप लोगों को और कैसी लगी मैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।